नमस्कार सभी को। मैं हूँ राजेंद्र और आज जो ये वीडियो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं फॉर्म नंबर 15H है। और ये जो इनकम टैक्स का सेक्शन 197A और रूल 29C के अंतर्गत होता है। और किसके लिए होता है, कब भरा जाता है, ये सारा मैं इसमें बताऊंगा। और साथ ही इसको मैं भरकर भी इसको मैं आपको दिखाऊंगा कैसे इसको भरना होता है। सारा तरीका इसमें समझाऊंगा। वीडियो पर आप बने रहें और स्किप ना करें, पूरा देखें ताकि सारी बात इसमें समझ में आ जाए। और फिर आपको जब इसकी ज़रूरत हो तो फिर इधर उधर पूछताछ के लिए भागना ना पड़े। और यदि आपको पता है कैसे क्या भरना है तो फिर आप बेशक वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। सारी बात बताऊंगा, लेकिन इससे पहले आप नए हैं, पहली बार वीडियो देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अच्छा लगे वीडियो, काम का हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो फॉर्म नंबर 15H होता है ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं उनके लिए भरा जाता है। और सीनियर सिटीजन से मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 60 साल से ज़्यादा है, और दूसरा उसकी जो टैक्स लायबिलिटी होती है वो ज़ीरो होनी चाहिए। और तीसरा इसमें ऐसा सीनियर सिटीजन इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये तीन इसमें कंडीशन होती है। और अब ये कब भरा जाता है, तो आप पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में कोई अपनी एफडी करवाते हैं, या जो आरडी होती है रेकरिंग डिपॉजिट, या आप पीपीएफ में पैसा जमा करवाते हैं, या फिर आपने इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो वहाँ पर टीडीएस काटा जाता है। और ऐसा टीडीएस ना कटे इसलिए ये फार्म 15H आपको भरकर उस डिपार्टमेंट को देना होता है जहाँ पर आपने एफडी, आरडी, इंश्योरेंस या पीपीएफ आपने करवाया हुआ है। तो ये बातें मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि कौन इस फार्म को भर सकता है और किस लिए और कब भरा जाता है। अब इसको भरकर मैं बता देता हूँ कैसे भरना है, आप अच्छे से देखते रहें। कॉलम नंबर 1 में नेम ऑफ एसएससी डिक्लेरेंट, मतलब जो ये फार्म भर रहा है उसे अपना नाम यहाँ पर भरना है और बड़े अक्षरों में आपने भरना है। तो ये नाम हो गया। कॉलम नंबर 2 में परमानेंट अकाउंट नंबर या फिर आधार नंबर आपको लिखना होता है। तो जिनका पैन कार्ड बना हुआ है वो अपना यहाँ पर जो पैन कार्ड है वो नंबर यहाँ पर लिख दे, या जिन्होंने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो वो अपना आधार नंबर भी यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। और कॉलम नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ DD MM YY फॉर्मेट में भरना है आपको इस तरह से। इस तरह से भरना है। ये प्रतीकात्मक है, जो एक्चुअल डेट होती है वो यहाँ पर भरना चाहिए। और यहाँ पर कॉलम नंबर 4 में प्रीवियस ईयर फॉर विच डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, तो ये प्रीवियस ईयर लिखना होता है। इसको आप ऐसे समझेंगे कि कोई भी जो साल होता है 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक की जो साल होती है उसको हम एक फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। और जो असेसमेंट ईयर होता है वो उससे अगले वाला साल होता है। जैसे अभी आज हम वीडियो बना रहे हैं 13 अप्रैल को, तो जो लास्ट जो ये जो फार्म जो भरा गया है इसको आज हमें पोस्ट ऑफिस में या फिर बैंक में जमा करवाना है। तो जो पिछले साल ख़त्म हुई है 31 मार्च तक वो साल इसमें यहाँ पर लिखनी है। तो इस हिसाब से आपको 2024 2025 ये प्रीवियस जब आप डिक्लेरेशन फार्म दे रहे हैं उससे पहले वाली साल यहाँ पर लिखनी है। और यहाँ पर ये जो कॉलम नंबर 5 हो गया ये एड्रेस के लिए होता है। डिक्लेरेंट का जो एड्रेस है तो उसका जो फ्लैट नंबर होता है 1 2 3 जो भी है, और ऐसे ही बिल्डिंग का नाम जहाँ पर आपको लिखना है, जो भी बिल्डिंग का नाम होता है वो आप अपना लिख दें, घर का नाम
जैसे कोई सोसाइटी है उसका नाम, और 7 नंबर पे रोड, स्ट्रीट या लेन जैसे भी पता होता है आप सबको आपका एड्रेस, और ये जो एरिया लोकेलिटी आप यहाँ पर अपन लिखें, और यहाँ पर शहर, सिटी या ज़िले का नाम, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने स्टेट का नाम लिख दें। सिंपल सा है। 11 नंबर पे जो पिन कोड होता है वो आपको लिखना है आपके पोस्ट ऑफिस का, और यहाँ अगर आपकी ईमेल आईडी कोई है तो वो आपको लिख देनी है। यहाँ पर अपना टेलीफोन नंबर आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। इसके बाद कॉलम नंबर 14 में कह रहा है वेदर असेस टू टैक्स, मतलब क्या उस पर टैक्स लायबिलिटी बनती है तो हाँ करें, नहीं बनती है तो नो कर दे। इसी तरह सीरियल नंबर 15 एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच दिस डिक्लेरेशन इज मेड। एस्टिमेटेड इनकम, तो मान लो किसी की साल में 3 लाख बनती है तो यहाँ पर 3 लाख लिख दे। कम बनती है, ज़्यादा बनती है, उसी हिसाब से आप लिखें। कॉलम नंबर 16, इसमें आपको जो 15 नंबर में जो भरी है उसकी इनकम के साथ ही आपको जो है वो आपको लिखना है। तो इसी तरह से आप यहाँ भी लिख देंगे। कॉलम नंबर 17 डिटेल ऑफ फॉर्म नंबर 15H अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड फॉर द प्रीवियस ईयर इफ एनी। यदि कोई भरा है तो लिखेंगे, नहीं तो नो कर देंगे उसका। कॉलम नंबर 18 डिटेल ऑफ इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड। तो जो डिक्लेरेशन आप फाइल कर रहे हैं तो वो इनकम आपकी कहाँ से आ रही है वो उसका विवरण यहाँ पर लिखना है। तो सीरियल नंबर 1 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जैसे पोस्ट ऑफिस में आपने कोई 5 साल की टीडी करवाई है तो यहाँ पर लिखेंगे 5 ईयर टीडी, और ओब्लिक में उसका अकाउंट नंबर आप लिख सकते हैं। जो भी अकाउंट नंबर होता है वो आपकी पासबुक पर लिखा होता है। और नेचर ऑफ इनकम यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको उस पर ब्याज मिला है तो इंटरेस्ट लिख देंगे। और यहाँ पर लिखा जाता है सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल, जिस सेक्शन के तहत जो टैक्स काटा जाना है तो वो सेक्शन आपको लिखना है। तो इसको आप खाली छोड़ दें, और जो पोस्ट ऑफिस में या जो बैंक में आप जमा करवाएंगे ये उन पर छोड़ दें, वो लिख देंगे। और अमाउंट ऑफ इनकम, जितना आपको इस स्कीम से जो अमाउंट मिला है वो यहाँ पर लिखना है। मान लो आपने 1 लाख की, 2 लाख की या 5 लाख की कोई एफडी की है, उस पर जो 50,000 या 1 लाख जो भी आपका ब्याज बनता है वो यहाँ आपको लिखना है। तो इस तरह ये भरने के बाद यहाँ पर जो वो है वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेगा डिक्लेरेंट। और इसी तरह से यदि आपको 1 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो आप यहाँ पर लाइन को बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने दे सकते हैं। 1, 2, 3 आप इसमें अलग से पेपर पर भी दे सकते हैं। और यहाँ सिग्नेचर करने के बाद एक अलग से इसी का पार्ट है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। जो डिक्लेरेंट है उसको अपना नाम लिखना है इस तरह से। ईयर एंडिंग ऑन, तो ये यहाँ पर एक देखने की बात है, जो साल खत्म हुई, जैसे अभी हम अप्रैल में भर रहे हैं और जो साल 31 मार्च को खत्म हुई है तो यहाँ पर 31/3/2025 इस तरह से लिखकर यहाँ पर प्लेस आपको लिखना है, और जो डेट आपकी होती है वो डेट लिखेंगे। और यहाँ पर फिर सिग्नेचर आपने करना है। तो इस तरह से ये 2-4 मिनट में आप आरामी से तसल्ली से पढ़कर इस फॉर्म को भर के आप अपने पोस्ट ऑफिस में जमा करवा सकते हैं, या जहाँ आपने बैंक में अपना खाता खुलवाया वहाँ पर जमा करवा सकते हैं। तो ये था फॉर्म नंबर 15H, जो हमने जाना कैसे भरा जाता है, कौन इसे भर सकते हैं, और इसको भरने वाले की जो योग्यता है या कंडीशन है वो क्या होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं समझता हूँ कि इस जानकारी के बाद आपको फॉर्म नंबर 15H भरने में कोई परेशानी नहीं होगी। और यदि आप सीनियर सिटीजन है या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो आप इस तरह से इस वीडियो को देख करके आसानी से अपना फॉर्म नंबर 15H भर सकते हैं, ताकि डिपार्टमेंट द्वारा आपका टैक्स ना काटा जाए और फिर आपको उसे रिफंड करवाने के लिए इनकम टैक्स विभाग के या CA के बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़े। धन्यवाद आप सभी का।